जलजीरा बनाया मैंने मिक्सर में। धनिया, पुदीना, अदरक और इमली और सौंठ जिसको बोलते हैं, और बाकी तो जलजीरा में वही होता ही है, भुना जीरा, नमक थोड़ी, चीनी, चुटकी भर हींग, सब डाल के मिक्स करके स्ट्रेन करके फिर बना दिया। बहुत जबरदस्त। We were discussing the philosophy, particularly Indian philosophy, and there is a lot of confusion because we have very old civilization. So there were a lot of influence, outside influence. As we know, in last 2000 years, so many foreigners, Shaka, Hun, Kushan, Parthians, ईरानी, अरब, तुर्क, सब लोग आए इंडिया में। लास्ट में यूरोपियंस, इंग्लिश। And we know that the Turks and Arabs had a great influence in last 1,000 years. सूफिज्म का भारत में फिलॉसफी पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करके फिर हम लोग आगे आएंगे। इंग्लिश का क्या प्रभाव पड़ा, फिर बाद में अमेरिकनाइजेशन, तो पर्शियनाइजेशन। तुर्क और अरब जब हम बोलते हैं तो ये इनका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, इसमें पर्शियन लैंग्वेज ही डोमिनेट, बिकॉज इन लोग की लैंग्वेज पर्शियन ही थी। Arab were largely contained by the Parthians, Pratihar dynasty, गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार लोगों ने 7वीं सदी से लेकर और 10वीं सदी तक प्रतिहार को के शब्द के बारे में बहुत से मत हैं, इसका मतलब क्या होता है प्रतिहार का, पर मैं इसको प्रहरी मानता हूं। प्रहरी, चौकीदार। तो इतनी नॉलेज तो है ही है वो चाय वाले में। नॉलेज मतलब उसके जो एडवाइजर है उन्होंने बताया होगा कि भाई चौकीदार वर्ड यूज करो, क्योंकि ये गुजराती गुज्जर प्रतिहार लोग प्रहरी थे। प्रहरी इन द सेंस कि उन्होंने सिंध प्रांत में अरब एक्सपेंशन को कंटेन किया था। ठीक, तो ये तो सत्य है कि अरब एक्सपेंशन वाज चेक्ड बाय द गुज्जर प्रतिहार एंड लेटर राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास 1000 AD
से लेकर 1213 एडी तक, जिसमें कि उज्जैन के राजा भोज, ठीक है, एक गुज्जर प्रतिहार भी हुए हैं, मिहिर भोज, 8वीं सदी में, वो कन्नौज की साइड में। और जब से राष्ट्रकूटास की बात हम करते हैं तो वो मोस्टली साउथ में डोमिनेटेड थे, और उसके बाद फिर विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो है वो तो बाद की बात है, 15वीं से 17वीं सदी तक। तो विजयनगर एम्पायर अलग, उसकी बात हम कर ही नहीं रहे अभी। तो राष्ट्रकूटास को आप जो है रक्षक समझ लो, राजपूत, बेसिकली राजपूत क्लान को, जिसमें चालुक्य, चौहान, परमार, जो परमार विक्रमादित्य जो थे वो परमार वंश में ही, मतलब अ, राजा भोज, और कछवाहा, सोलंकी, चौहान, ये जितने हैं ना राजपूत वंश बेसिकली। तो ये गुज्जर प्रतिहार जो थे वो प्रहरी और राष्ट्रकूटास और राजपूत रक्षक, इन लोगों ने क्या किया कि अलग एक्सपेंशन को चेक किया। और नॉर्थ में जाट होते थे, तो जाट लोगों ने बहुत, तो ये सब हम लोगों की स्ट्रेंथ थी। सब हूणों को, सब जाटों ने, सबने मिलके एक, वी गॉट यूनाइटेड टू किक द हूणास आउट, 6th century। हर्षवर्धन, और इधर गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, उधर ईस्ट में पाला, इन सब लोगों ने मिलके हूण लोगों को, ये हूण लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 536 एडी हमेशा याद रखने की चीज है, इसके बारे में 536 एडी में एक मिनी प्रलय आया था। इंडोनेशिया में जो बड़ा ज्वालामुखी था वो फटा था, और 540 के आसपास, 41 के आसपास आइसलैंड में भी ज्वालामुखी फटा था। तो जब 536 में जब ज्वालामुखी फटा, तो बोलते हैं करीब 1.5 साल तक पूरा उसका जो धूल धुआं जो था, उसने पूरा सूरज को ढक रखा था। उससे एक तरह से मिनी आइस एज आ गई, पूरा का पूरा वर्ल्ड में क्रॉप्स खत्म हो गई, फेमीन, ड्राउट, उसके बाद बेबून प्लेग रोम में आया, जिससे कि पूरी की पूरी रोमन सभ्यता, 75% पीपल गॉट किल्ड इन रोम। उससे मेजर माइग्रेशंस हुए रोम की साइड से, उधर स्पेन, पोर्तुगल, इधर से नॉर्थ वेस्ट में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, डेनमार्क वगैरह से, एंजल्स, जूड्स, एंग्लो सेक्सन्स हु माइग्रेटेड टू ब्रिटेन, एंड आयरलैंड पीपल हु वर ट्रेडिंग विद रोमन्स, सो दे ऑल्सो, उनका आयरलैंडर्स का भी बहुत पॉपुलेशन खत्म हो गया। सो दे गॉट सो वीक, उनका पूरे डिजर्टेड हो गए, पूरा वेस्टर्न उनका जो था आयरलैंड, पूरा का पूरा तो उधर अटैक कर दिया एंग्लो सेक्सन्स ने, उनसे जीत गए। और इधर यमन, यमन में मरगब, मरगब जो उनका डैम होता था, जिसपे की पूरी यमन की सभ्यता डिपेंडेंट थी, वो डैम डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद मतलब, तो उससे पूरा यमन से माइग्रेशन शुरू हुआ, तो जाके फिर मक्का मदीना, तो वहां से
मक्का मदीना में ये इतना जो प्रलय आया, उसके बाद जो नया उभर के यमन खत्म हो गया, उधर सऊदी अरब में लोग जो माइग्रेट कर गए मक्का मदीना में, वहां से ही मोहम्मद का मसीहा मसीहा, क्योंकि उनके मोहम्मद मसीहा हैं, लेकिन मसीहा उनके एंसेस्टर, उनके बाप दादा, उन्होंने पूरा का पूरा जो क्राइसिस था, तो उसमें वो मेन जो लीडर उभरे, जिन्होंने कि वहां पे रसद वगैरह पहुंचाई, लोगों की मदद करी, राइट, दे वर द ग्रेट लीडर्स। ऐसे कोई मसीहा नहीं बन जाता खाली प्रीचिंग करके। तो उस बड़ी क्राइसिस से उबारने वाले जो थे वो मोहम्मद, खाली मोहम्मद नहीं, उनके उनके बाप दादा भी, जो कि यमन साइड से माइग्रेट करके और उधर पहुंचे थे मक्का मदीना। तो ये 536 एडी, जब ये भूचाल वगैरह आया, प्लेग, बहुत महामारी फैली और फूड क्राइसिस जब पैदा हुई, तो तीसरा जो मेजर माइग्रेशन हुआ हूणों का इंडिया में। हूणों का माइग्रेशन पहले से हो रहा था। समुद्रगुप्त ने और गुप्ता क्लान ने 450 500 काफी कुछ हूणों को चेक करके रखा था। पर जो अंतिम जो ब्लो हुआ, जो मेजर जो माइग्रेशन मेरे हिसाब से जो हुआ होगा, कंसीडरिंग द दिस मेजर इवेंट, प्रलय, तो उस प्रलय 536 एडी के बाद पूरी दुनिया बदल गई। इसमें सभ्यताएं खत्म हो गई, पॉपुलेशन खत्म हो गए, नए नए, जैसे मैंने बताया, ग्रेट ब्रिटेन डेवलप हुआ। ग्रेट ब्रिटेन जो है, ठीक है, वो उस एंग्लो सैक्सन माइग्रेशन, ग्रेट ब्रिटेन, वहां से ही तो ब्रिटेन का सभ्यता चालू होती है। उसके पहले तो सेल्ट लोग या आयरिश लोग जो रहते थे, आयरलैंडर्स, मैंने बताया कि वो उनकी पॉपुलेशन भी मेजर खत्म हो गई, क्योंकि वो रोमन से ट्रेड करते थे, और रोमन में मेजर बबून प्लेग आ गया था। आप उठा के पढ़ो, 540, 541, 42, तो वो जो डिकेड था ना, 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में कई ज्वालामुखी फटे, कई ज्वालामुखी आइसलैंड में, और बड़े ज्वालामुखी है ना, कोई मजाक नहीं, 18 महीने सनलाइट पृथ्वी में, समझ ले, ढका, पूरा सूर्य ढका हुआ है 16 महीने तक, 18 महीने तक। तो उससे इकोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हूणों को चेक करने के बाद भारत में यूनिटी आई। उस यूनिटी के प्रभाव से, और उधर क्या हुआ, ससानिड एम्पायर जो था पर्शिया में, उस उसके बाद फिर इस्लाम फैला, जैसे हमें मालूम है। 7वीं सदी में 750 तक तो उधर तक फैल गया पूरा, अफगानिस्तान तक, बल्क, वो सब रीजन में, उमाइड। फिर क्या हुआ, अब्बासिड्स आए। अब्बासिड के बाद 1200 एडी, आपको मालूम है 1200 एडी में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान इधर पराजित हुए मोहम्मद गौरी से, और उधर जहां, वहीं पर बल्ख में मोहम्मद सलालुद्दीन उर्फ
रूमी का जन्म हुआ 1207 एडी बल्ख में। तो अब्बासिड एम्पायर में जब क्राइसिस, उसके बाद फिर मंगोल आए तो वो खदेड़े गए सब अब्बासिड, तो फिर उसके बाद मंगोल आए, तो वो मंगोलों का बहुत ज्यादा बर्बरता उनकी झेली, अफगानिस्तान से लेकर, ईरान से लेकर टर्की तक पूरा आतंक, बर्बरता। तो वो पूरा जो 13 सेंचुरी था, 13 सेंचुरी ऑफ मंगोल इन्वेशन, प्लंडर, उसको जो है, ये तो बर्बरता है, लेकिन वो रूमी का प्रभाव पूरा पर्शिया से लेकर टर्की तक फैल गया। उसके बाद सफाविड, इधर मुगल इंडिया में, और पर्शिया में सफाविड्स। सफाविड मतलब सूफी। अभी तक क्या था कि ये सूफी लोग जो थे खाली प्रीचिंग वीचिंग करते थे, लेकिन क्या हो गया कि ये सूफी लोग अब जो है वहां पे राज करने लगे पर्शिया में। तो ये सूफी लोगों की थिंकिंग का, और इनकी मेजर थिंकिंग क्या है? इनकी मेजर थिंकिंग सेकुलर है। ये सूफी लोग जो हैं वो वही जो पुराने बुद्ध लोग थे, जो कन्वर्ट हो जाते थे, जोरास्ट्रियन थे। तो ये जोरास्ट्रियन बुद्धिस्ट, जो कि हमेशा से यूनिवर्सल रिलीजन महात्मा बुद्ध के समय से फॉलो करते आए हैं, तो इनकी थिंकिंग, इनका कल्चर तो वही था। इन्होंने रिलीजन चेंज कर लेने से नहीं थिंकिंग चेंज होती। वहां से इस्लाम का, मैंने बताया, उसके उमाइट्स थे, उनकी अलग थिंकिंग थी। अब्बासिड से, सफाविड से, वो सूफी थे। तो इस्लाम के दो चेहरे, जैसे हमें मालूम है कि ये सूफीज्म क्या है, इसमें पीर होते हैं सूफीज्म में। पीर है ना, पीरों की, पीर मतलब कि अली, अली जो हैं, और जो कि हमेशा से सफर करते, राजा लोग इनको दबाते रहे, ठीक। तो इन लोगों ने मिस्टिसिज्म अपना लिया। मिस्टिसिज्म में ये लोग जो है सीक्रेसी थोड़ी सी अपना ली अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। और ये लोग सफर करते थे क्योंकि फकीर थे अल्लाह के मार्ग में। जैसे कि हमारे यहाँ भी संत होते हैं, वैसे यहाँ पे फकीर, संत और फकीर, बिल्कुल। तो हमारे संत जो हैं, बल्कि संत फकीर से पैदा हुए, सूफीज्म के प्रभाव से। ये चीज बड़ी समझने की जरूरत है। संत मतलब कबीर, तुलसी, दादू और नानक भी, ये कब आए? उसके बाद ही आए। कब आए? जब इधर आए मोहम्मद गौरी के संग कौन आया? तो चिश्ती, चिश्ती जी के बाद फरीद, फरीद के बाद निजामुद्दीन औलिया। तो ये 1200 से जो 1300 1400 का जो पीरियड था, 200 300 साल में, ये जो सूफी लोग आए, और उधर पर्शिया में रूमी, ये लोग जो थे,
ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह की इबादत करने वाले, और ये सेकुलर लोग, भेदभाव को नहीं मानने वाले, ये प्रेम मार्गी या भक्ति मार्गी। ठीक है? तो ये भक्ति युग का जो जन्म हुआ, वो जो सूफियों के बाद, और ये सूफी लोग जब आए 1200 में, तो आपको मालूम है मोहम्मद गौरी की लड़की की शादी इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश की लड़की की शादी रजिया सुल्तान, उस वो अपने गुलाम से शादी कर ली, जो कि अल्बानिया का वहशी था, काला। तो ये पूरा जो सल्तनत पीरियड है, ये इसमें फीमेल्स बहुत स्ट्रांग हो गई। रजिया तो सुल्तान बन गई, बताइए। अब इतना बड़ मैं क्या बोलता हूँ कि हर चीज में, हर क्राइसिस में सिल्वर लाइनिंग तो होती है। अब ये तुर्क लोग आए, गुलाम सभ्यता, हम्म इसका इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत के कल्चर पे? रजिया सुल्तान बिल्कुल सेकुलर थी, बिल्कुल सेकुलर, बिल्कुल पर्दा वर्दा कुछ नहीं। उसने कितने यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई, स्कूल बनाए, मदरसे। मदरसे मतलब वो नहीं कि वहां पे वो कुरान उरान की पढ़ाई हो रही है, सेकुलर पढ़ाई। बहुत स्मॉल, 4-5 साल खाली, 1240 में तो डेथ हो गई। तो 1236 से 1240, 4 साल में रजिया सुल्तान ने क्या क्या चेंजेस ला दिए। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, फिर अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो से क्या क्या संस्कृति में चेंजेस आए, वहां से खड़ी बोली हिंदी, जिसको हिंदवी बोलते थे। हिंदी, अगर आप में ज्यादा भाषा प्रेम हो, अगर आप हिंदी प्रेमी हो, तो अपने पितामह जो हैं अमीर खुसरो, उनको तो आप भूल ही नहीं सकते। चाहे आप संगीत प्रेमी हो, तो आप सितार तबला इसको आप भूल जाओगे क्या? चाहे आप गजल प्रेमी, गजल कहानी, उनके जनक वो थे, अमीर खुसरो। बिना सूफियों के इन्फ्लुएंस के कोई भक्ति युग नहीं। ना हमारे पास कोई दोहा, छंद, छंद वंद तो वो संस्कृत वगैरह के छंद तो अलग है। हैं? वो कौन कौन से छंद, गायत्री छंद और वो सब छंद तो अलग है। पर ये दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, गजल, ठुमरी, दादरा, जितने भी हैं, टप्पा, जितने भी हैं विधाएं, हैं? अवधि से लेकर, ब्रज से लेकर, सारी भाषाओं में, ये सारी भाषाओं को इनरिच किया और यूज किया अमीर खुसरो ने। खान पान से लेकर, फिलॉसफी से लेकर, फिलॉसफी पे आते हैं, तो सूफी फिलॉसफी में क्या है? सूफी फिलॉसफी, क्योंकि वही और वो बुद्धिस्ट, उसके सब मिलके उसी समय देवनागरी लिपि पैदा हुई, 1900 1000। तो देवनागरी लिपि जब नई नई कोई लिपि पैदा हुई, तो उसमें ब्राह्मणीकरण उसका हो रहा था। तो सब कुछ जो है संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था, और जो संस्कृत लैंग्वेज में से बहुत कुछ, गीता वीता, वो सब पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रही थी। तो इसको बोलते हैं कल्चरल आदान प्रदान, जो चल रहा था, एसिमिलेशन प्रोसेस दोनों तरफ। तो भारतीय सभ्यता कल्चर ने बहुत कुछ पर्शियन और तुर्क, मतलब मिडिल ईस्टर्न, जिसमें कि सब आ जाते हैं,
टर्की, पर्शिया, बल्ख रीजन मतलब खान प्रोविंसेस, और तुर्किक लोग। तो इसमें आप सूफीज्म मतलब फकीरी होती है, तो आपको पता है। इसमें संसार को निगेट किया जाता है, जैसे कि वो तो बुद्धिज्म के समय से ही है। तो इसमें ये माना जाता है कि मनुष्य में तीव्र ऐषणा होती है, ऐषणा या वासनाएं होती हैं। फायर, फायर। और वो फायर जो है आदमी को कहीं भी, वो चाहे प्रतिशोध की हो, बदले की हो, कुछ पाने की हो, धन की हो, सेक्स की हो, वो फायर किसी भी तरह की हो वासना, वो आदमी को किसी भी हद तक ले जा सकती है। तो वासनाओं, और ये वासनाएं भड़कती हैं घी डालने से, आग जैसे भड़कती है। तो घी जो है, वासनाएं कैसे भड़कती हैं, इनकी पूर्ति होती जाए, और जितनी पूर्ति होती है उतनी और भड़कती है, ये नहीं कि वो शांत हो जाती है। जैसे कि बोलते हैं कि सिंह जो होता है ना, लायन, उसके मुंह में वो आदमखोर बन जाता है अगर उसको आदमी के खून का स्वाद लग जाए तो वो डेंजरस हो जाता है हम आदमियों के लिए, क्योंकि वो आदमखोर हो गया अब। तो उसके मुंह में आदमी का खून लग गया, तो अब उसको और टेस्ट चाहिए वही वाला आदमी का। अभी तक वो अटैक नहीं करता था आदमी पे, पर एक बार अटैक कर लिया और चख लिया तो फिर उसको और चाहिए। अब वो आदमखोर हो गया। तो वो बोलते हैं फकीरी लोग, क्यों? क्योंकि उस समय के राजा ऐसे ही होते थे ना, राजा वो सोचते थे वो पुरुषार्थी हैं, और मैंने वो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं इस बारे में, कि तन मन धन सब है तेरा। वो राजा अपने को भगवान या गॉड रिप्रेजेंटेटिव ही मानते थे, और उनके वो कानून बनाते थे, कानून के ऊपर थे। और पूरा जो राज्य होता था, प्रजा होती थी, वो उनकी होती थी। मतलब उनका सारा धन प्रजा का उनका है, अधिकार उनका है। और यहां तक कि उस राज्य की सारी स्त्रियों के ऊपर भी अधिकार उनका, जिसको भी जो भी पसंद आ जाए वो उनके हैरम में पहुंच जानी चाहिए। तो उनके हैरम में, किसी के हैरम में 300, 400, 500 ऐसे ऐसे होती थी। और खाली राजाओं के नहीं, उनके सेनापति हैं उनका भी हैरम होता था। और हैरम नहीं रख पाए तो उनको कोठे बोलते थे, उनको अलग से एक कोठी दे दिया जाता था जिसको बोलते कोठा। और ये प्रथा राजाओं की कोई तुर्कों ने चालू नहीं करी थी, ये तो त्रेता युग में महाराजा दशरथ की देख लो आप, उनका हैरम में कितनी रानियां थी, खाली 3 रानियां नहीं थी राजा दशरथ की, कि कोई आपको पढ़ा दे कि राजा दशरथ की 3 ही रानियां थी। अब जब हजारों रानियां थी या सैकड़ों रानियां थी, तो उनको पुत्र कैसे नहीं हो रहा था? एक पुत्री तो हो गई थी। तो ये सब तो कहानियां अलग अलग तरह की हैं, पर इसमें मोटा मोटा कि जो राजा थे वो गॉड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनका प्रजा के ऊपर पूरा अधिकार होता था, प्रॉपर्टी पे, धन पे, प्रजा के ऊपर। तो प्रजा जैसे गाय भैंस, अगर आपने गाय भैंस पाली है तो पूरा तो उसका दूध तो आप ही लोगे ना, उसको ऊपर उसका प्रयोग तो आप ही करोगे ना अपने फायदे के लिए। तो जैसे राजा की प्रजा का मतलब ऐसे ही होता है, जैसे कि हमारे गाय भैंस, या हमने कुत्ता पाला हो तो कुत्ता, ऐसे। तो ये फकीर लोग डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकते थे, राजा को क्या बोलेंगे। लेकिन बेचारे फकीर या संत जो होते हैं,
वो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, मानवतावादी होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं। तो पीर होते हैं, पीर दूसरे की पीड़ा को ग्रहण करने वाले। संत होते हैं दूसरे के दुख से पिघल जाने वाले, जैसे कि उनके ऊपर ही वो हो दुख। तो ऐसे होते हैं वो। तो वो राजा को तो क्या ज्ञान देंगे, और ज्ञान, जो वासना से वो है ग्रसित है वो है, तो वो तो ज्ञान सुनेगा भी क्या। तो बताया ना मैंने कि राजा लोग तो ज्ञान और इस सब कानून, इंसाफ, ये सब के ऊपर होते थे। वो तो अपने को वही मानते थे कि मैं तो सीधा, मैं तो अलग ही हूं, मैं तो कोई आम आदमी प्रजा थोड़ी हूं, मैं तो राजा हूं। तो उसमें इन लोगों ने तो यही बताया भाई कि ये जो वासनाएं, आप चाहे तुलसीदास जी को पढ़ लो या कोई दूसरे संत की वाणी पढ़ लो, चाहे फकीर की वाणी पढ़ लो, तो बोले भाई ये वासनाओं को भड़काओ मत, फायर को में घी मत डालो। एक मर्यादा, एक बाउंड्री समाज की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें धन नहीं चाहिए। धन, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, ठीक है, लेकिन बैलेंस करो इसको, जिससे कि सबको मिले, है ना। ये है ना। तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ती गई ना बाद में, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही ना। तो सबको, सबकी बात हो रही है अब तो, क्योंकि ये फकीर और संत जो हैं, ये तो कॉमन पीपुल, आम लोगों की बात ही करते हैं, दीन जिनको बोलते हैं दीन। तो ये दीन धर्म बोला जाता था इस्लाम। दीन धर्म कब बोला जाता था? जब से सूफीज्म आया। कब से सूफीज्म आया? मेरे हिसाब से उसके पहले भी रहा होगा, अलग अलग फॉर्म में। बुद्ध, बताया ना मैंने, वही बुद्धिस्ट लोग जो थे वही कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये जो दीन इस्लाम धर्म जो आया, ये अब्बासिद पीरियड में 1200 में, जब जो रूमी जो आए, इन्होंने पर्शिया से लेकर तुर्की तक और इधर इंडिया में चिश्ती आए जब। हम्म, तो इन बल्ख रीजन से ही रूमी आए, बल्ख रीजन से ही मोहम्मद गौरी आया, और वहीं से चिश्ती वगैरह आए उसके साथ या उसके पहले। तो ये इन्होंने क्या, दीन धर्म, तो ये दीन धर्म क्या है? ये इस्लाम का ही एक अंग है। जैसे कि भक्ति, भक्ति क्या है? हिंदुइज्म का ही तो एक फॉर्म है। एक तो हिंदुइज्म का ऑर्थोडॉक्स फॉर्म है ब्राह्मण, ब्राह्मण धर्म, जिसमें पंडिताई, आपको मालूम है, पंडागिरी, करम धर्म, करम है, 16 करम। आप जब तक इनसे पंडितों से नहीं कराओगे तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो वो आपके मुक्ति द्वार में भी बैठे हुए हैं, जब तक पिंड दान नहीं कराओगे तो आपके पुरखे सड़ेंगे नरक में, उनकी मुक्ति नहीं होगी, वो भूत योनि में रहेंगे, बताइए। तो जैसे ही पैदा हुए वहां से नामकरण संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, फिर विवाह संस्कार, फिर ये संस्कार, मतलब 16 संस्कार हैं भाई, 16 कर्म।
फिर उसके संग पाठ कराना होता है। जब आपको कोई समस्या हो, आपकी जन्म पत्री में प्रॉब्लम है, तो उसका भी तो समाधान कराना है, उसके लिए भी तो आपकी पूरी जीवन जो है, वो ब्राह्मणों के, पंडितों के चंगुल में। तो एक ये हिंदुइज़्म है। पर ये दूसरा हिंदुइज़्म कौन-सा है? जो कि तुलसी, कबीर, मीरा, संतों का, जिसमें कि लोग भजन गाते हैं, जिसमें कि निर्गुण ब्रह्म की स्थापना है, परमात्मा, ब्रह्म, जो कि आत्मा से संबंध बनाया जा रहा है भगवान का, शरीर से नहीं। एक तो हो गया शरीर से संबंध भगवान का, कि आप शरीर को शुद्ध करो, मूर्ति पूजा करो, वो भोग लगाओ, ये शरीर वाला संबंध है भगवान का, है। तो बहुत से लोगों को शरीर से भगवान को पाना होता है। उनको क्या करना होता है? भगवान के दर्शन करने होते हैं, आंखों से दर्शन करने होते हैं। और ये दूसरे भक्ति वाले जो लोग हैं, इनको तो अपने अंदर दर्शन करने हैं, आंखों से दर्शन नहीं करने हैं। आत्मा आत्मा का संबंध स्थापित करना है। तो वैसा ही हो गया ना सूफीज्म में, उनको अल्लाह के बंदे हैं, तो उनका भी जो रूह जो है, उसका संबंध अल्लाह से है। तो एक ये जो संत फकीर जो हैं, ये फकीर का इस्लाम धर्म नहीं है। हाँ, इस्लाम से उसकी उत्पत्ति ज़रूर हुई होगी। लेकिन मैंने बताया कि उत्पत्ति भी इस्लाम से नहीं हुई, क्योंकि वो तो हुई बुद्धिज़्म से हुई या जैनिज़्म से हुई। तो वो भी बोलना गलत है कि इस्लाम से फ़कीर पैदा हुए। और ये भी बोलना गलत है कि हिंदुइज़्म से या ब्राह्मण लोगों से भक्त लोग पैदा हुए। हाँ, कुछ भक्त लोग ब्राह्मण रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ज़्यादातर भक्त जो हैं वो ब्राह्मण नहीं। जैसे कबीर, रसखान, बहुत है, बिहारी। इनका प्रभाव क्या पड़ा संत फकीरों का? इन्होंने वासनाओं को भड़काने से मना किया। आम जनता तो, कोई राजा तो बन नहीं जाएगी, है कि तुम्हारे भी हैरम में जो है हर रात एक नई स्त्री चाहिए, 365, या तुम सब बिल गेट बन जाओगे या वो हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं, या सबको कोहिनूर हीरा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो और दूसरा त्याग, बोले कि भाई जाना तो खाली हाथ है। तो ये खाली हाथ जाने का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो इन्होंने फिर वही इनलाइटनमेंट, जागृति, सो मत मतलब उठो, उठो, उठो मतलब कि जब तक तुम वासनाओं के वशीभूत होकर कुछ करोगे, तो वो सोना है। और जागना कब है?
जबकि तुम्हारा संबंध वासनाओं से ऊपर, संबंध मतलब लगाव, लगाव। अभी आपका लगाव वासनाओं में है तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो। अब आप अपना लगाव जो है भगवान में जब कर दोगे, उनके संग संबंध स्थापित हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, तो संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से जब आप जुड़ जाओगे प्रकृति से, भगवान से। अब ये भगवान वो राजा की बात नहीं कर रहे हैं यहां से। अब दूसरा, अब इनके जो राजा, तो कौन राजा राम, कौन सी अयोध्या? अरे भाई, तुलसी के राजा राम, वो जो फिजिकल अयोध्या है उसकी बात ही नहीं करते वो। उनका अयोध्या, उन्होंने बाद में बोला भी आपकी अयोध्या कहाँ बताइए। अच्छा, तो रामचरितमानस में उन्होंने खुद बोल दिया, आप खुद उठा के पढ़ लो। बोले मैंने राम को कहां बैठा के रखा है, वो धाम दिखाओ। कहां कहां पे आपने बैठाया है राम को? मंदिर के अंदर, क्या आपके घर के अंदर मंदिर बनाया है, उसमें आप पूजा करते हो? बोले नहीं। तो बोले ये है सर और ये है दिल, हमने यहां बीच में बैठाया है। न निर्गुण न सगुण, राम नाम मणदीप धरु, जीव देहरी द्वार, तुलसी अंदर बाहर जो चाहो प्रकाश। जो दिवाली पे आप जब दिया रखते हो तो दियोड़ी पे रखते हो, है ना? दियोड़ी मतलब दरवाजे के पे रखते हो, कि जिससे कि अंदर भी प्रकाश हो, बाहर भी प्रकाश हो। तो राम नाम मणिदीप, इसमें दिया के लिए तो आपको बत्ती चाहिए, तेल चाहिए, माचिस चाहिए, पर ये मणिदीप है, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो राम नाम मणिदीप रखो, कहाँ रखो? जीह देहरी द्वार, तुलसी अंदर बाहर जो चाहो प्रकाश, उजियार, जो चाहो उजियार। इससे क्या होगा कि अंदर भी प्रकाश होगा, जैसे बताया ना मैंने, आत्मा का संबंध, अंतर मन, और बाहर भी प्रकाश होगा। तो बोले कि इतना धीरे बोलो कि खुद को सुनाई पड़े, पर इतना धीरे बोलो, इतना तेज बोलो कि बगल में कोई बैठा हो तो उसको भी सुनाई पड़ेगा। अब भजन कोई गाएगा तो अपने स्वांत सुखाए ही गाता है, वरना तो वो भक्त नहीं है। अगर भजन दूसरे को सुनाने के लिए गाता है तो भजन नहीं है। क्योंकि भजन क्या होता है? जो मन जिसको जाप करता है, जब आप आपके भजन जो अंदर चल रहा होता है वही भजन होता है। भज, भज का मतलब क्या होता है? भजना। भजना मतलब जो मेरे अंदर चल रहा होता है वो। अब जो आपके अंदर चल रहा है तो फिर आप इतनी जोर जोर से गा क्यों रहे हो? अरे मुंह दिया है तो गा रहे हैं। तो ये मुंह जो है ये मेरा दरवाजा है शरीर का। तो हम दरवाजे पे बैठ के क्यों गा रहे हो भाई? यहाँ दिल में बैठ के गाते। दिल में भगवान के दर्शन करो, वहीं पे बैठ के वहीं धुरी जमा लो आंख बंद करके, योगी बन के। तो भैया जो योगी लोग हैं वो करें ना। अब योगी लोग तो भजन गाते नहीं है। अब उनके दिल में वो कौन किसके दर्शन कर रहे हैं वो जाने भाई, हम भी नहीं जानते ये बात। ये योगियों वाली कहानी हम भी नहीं जानते, तो उसकी मैं चर्चा नहीं करता। पर मैं तो भजन वाली कहानी जानता हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी भजन चलता है थोड़ा।
और भजन चलता है तो फिर वो गाता भी हूँ। पर उसका उद्देश्य यही होता है कि थोड़ा दूसरों को भी शांति मिले, अच्छा लगे। प्रोफ़ेशनल तो मैं हूँ नहीं, अगर प्रोफ़ेशनल भी अगर बन गया कभी, ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफ़ेशनल जो भजन गायक हैं, उनसे कुछ वो द्वेष करता हूँ या कुछ है। लेकिन भजन वही होता है जो अंतर में चले और वो दूसरों को पसंद आए। ये नहीं कि दूसरों की पसंद के हिसाब से हम गाएँ, वो भजन नहीं होता। अगर दूसरों की पसंद को ख्याल में रखा गया तो वो तो भजन नहीं है ना, तो भजन तो वो है जो आपके अंदर चले, ये कहने का मतलब है। राम नाम मन दीप रखू जीव देहि द्वार, तुलसी अंदर बाहर जो चाहो उजियार। तो अब इसके बाद कोई शक रह गया कि संत जो लोग हैं वो मूर्ति पूजक नहीं होते, वो ब्राह्मण नहीं होते, वो पंडित नहीं होते, वो ज्ञानी नहीं होते, वो योगी नहीं होते, वो तो भक्त होते, वो तो भजन गाने वाले होते। हम्म। ओंकार नाथ ठाकुर जी हैं, मत जा जोगी मत जा। अब ये वो बड़ा अजीब सा भजन है कि भाई योगी, भजन गाने वाले को योगी से क्या लेना देना, हो जाने दो उसको, लेकिन वो मत जा मत जा। तो ये हो गया सूफीज्म, संत भक्ति युग। ये चालू हुआ अर्ली मिडिल एज। कब चालू हुई? प्रलय के बाद। प्रलय कब आया? 536 एडी, याद रखिएगा। अब ये कौन सी इतिहास है भैया, ये तो भाई ये सब चीजें जो है तभी रिसर्च के बिना कैसे आएगी। इसके लिए मैंने अपने जीवन को झोंका है। झोंका मतलब ऐसा नहीं है बड़ा वॉलेंटरी झोंका है, कुछ दिमाग में उड़ जाता है, उसको शांति मिलती है जब मैं कुछ जानता हूँ पढ़ता हूँ तो। उसके बाद ये तो हो गया मध्य युग का प्रभाव, भक्ति युग। भक्ति युग, सूफी युग। सूफी युग, सफाविड एम्पायर इन पर्शियन है। और उनकी बुल्ले शाह से लेकर रूमी से लेकर बुल्ले शाह तक की उनकी स्टोरी बहुत ही, उनका संगीत, कल्चर, पर्शियन लैंग्वेज, ये आप समझ लो कि किसी भी तरह से इतना है कि इसका इतना प्रभाव है कि मेरा तो बहुत नमन उसको भाई। अभी भी पर्शियन म्यूजिक हो, पर्शियन लैंग्वेज हो, रूमी से लेकर सब, तो बहुत प्रभाव है। उर्दू, उर्दू हमारी उसमें, फारसी, गजल। आह, तो मेरा तो 36 का आंकड़ा है ब्राह्मणों के साथ, सीधी बात करता हूँ। मैंने तो अपने गुरु और वो, उनको नमन करता हूँ, रूमी से लेकर अमीर खुसरो, कबीर दास जी, गुरु नानक देव और तुलसीदास जी गोस्वामी। इन्हीं को मैंने जो है थोड़ा थोड़ा जगह दी है। जगह क्या दी, उन्होंने पाई है।
अंतर्मन में। इसके बाद क्या हुआ? इससे बहुत लोगों को शांति मिली। संत मुनि जो भी भजन गा रहे हैं, जो भी भक्त में फकीर फकीर लोगों ने बहुत लोगों को शांति। और क्या देगा भक्त और संत? शांति दे सकता है, कोई धन और कोई वासनाओं की पूर्ति तो करवा नहीं सकता। बाद में जब अंग्रेज लोग आए तो ये फिलॉसफी थोड़ी बदल गई। 1835 में जब उन्होंने एजुकेशन बिल लाया, उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी सब चालू हुई। तो ये अंग्रेजी उसमें क्या हुआ कि प्रोग्रेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स। अब ये साइंस जो है, इसकी क्या है अहमियत है, और ये इसका फिलॉसफी से क्या लिंक है? तो इसमें यूरोपियन फिलोसोफर सारे आ जाते हैं, जिसमें कि हैगल और मार्क्स आप सबसे ज्यादा प्रमुख हैं, आपको मालूम ही है। वो फिलॉसफी ने पूरी जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन को जन्म दे दिया। उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव हुआ? हम कितने साइंटिफिक हो गए, हम कितने प्रगतिवादी हो गए, प्रगतिशील। अब वही वाली बात हो गई कि प्रगति तो ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है, और उसका पेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। चेंज चेंज होना तो समय के साथ सब कुछ चेंज होता है, चलो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फिलॉसफी दी कि भाई चेंज इज द कंटिन्यूअस फिनोमिनन, वी मस्ट चेंज with time. People who are unable to change traditional, they are bound with the tradition. उन्होंने ट्रेडिशन की बेड़ियां डाल रखी हैं, जिससे कि वो समय के संग चल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ट्रेडिशन की तो बेड़ियां होती हैं, पर वैल्यूज और नीति ये तो कांस्टेंट है, ये तो सनातन है कि आपकी वैल्यूज भी रोज बदलती रहती है। तब तो आप बिन बिंदी के लोटे हो। आपका ना कोई वैल्यू है, ना कोई प्रिंसिपल रह गया, वो रोज बदल रहा है। ऐसा होता है क्या? और ऐसा अगर हो गया कि आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल अगर बदल गए, तो ये सबसे बड़ी खतरा पैदा कर दिया साइंटिफिक इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, क्योंकि इनकी वैल्यूज प्रिंसिपल बिल्कुल ही अलग। राक्षसी, जिसको हम लोग राक्षसी बोलते थे, अब इन लोगों ने राक्षसी सभ्यता ले आई। तो अंग्रेजी सभ्यता में प्रॉब्लम क्या है? साइंस और मैथ्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वैल्यूज और प्रिंसिपल की। छीनो, खाओ, झपटो, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, कंपटीशन, पछाड़ो, पटको, पैर खींचो, लेग पुलिंग, मैनिपुलेट करो, स्मार्ट बनो, शो योर स्मार्टनेस, बीट अदर्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू मस्ट बी इन द टॉप 2%, फर्स्ट और सेकेंड, नॉट थर्ड, थर्ड का नॉट सर्वाइवल। अब ये तो हो गया भाई। आपको मालूम है 50 साल की है पुरानी, मेरे 50 साल उम्र हो गई। 50 साल में फर्स्ट सेकंड में चक्कर में मैं पड़ा हुआ हूँ, और मैं तो ना फर्स्ट में ना सेकंड में, मैं तो ये जो हूं सो हूं।
अभी तक बड़ा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता था, ना मैं फर्स्ट ना सेकंड, पर अब नहीं आता है कुछ। लोग बोलते हैं तुम फेल्योर, तो हम फेल्योर। पर अब मुझे सक्सेसफुल होने की उतनी चाह नहीं रहेगी, इन द ट्रेडिशन, इन लोगों के सेंस में सक्सेसफुल। पछा आदमी की उम्र हो जाती है, कब तक वो अखाड़ा करता रहेगा। उसके बाद अमेरिकनाइजेशन 1990 के बाद, और अमेरिकनाइजेशन के ऊपर क्या बोलना है अभी। ड्रग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वॉर, डिप्लोमेसी, ट्रेड एग्रीमेंट्स, प्राइस कंट्रोल, सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, बॉयकॉट, यही सब तो है। क्या बोले इसके बारे में। तो इसके बारे में तो इनकी गाथा सुनाने बैठे हैं तो इसका कोई अंत ही नहीं, ना आर ना पार। तो आप देखो कि फिलॉसफी कैसे बदली, और अभी करंट फिलॉसफी क्या है। प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धंधा करो, इसके आगे हम कुछ नहीं सोच पा रहे। और उसका डेवलपमेंट का पेस क्या हो। भाई अमेरिका की हिस्ट्री 200 साल की है, उसकी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। वो जो प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिस पेस से प्रोग्रेस कर सकते हैं, जब दो लोगों को साथ में चलना हो तो वो दो लोग दौड़ लगा लो। जब 25 लोगों को साथ में चलना हो तो 25 लोग तो एक साथ दौड़ नहीं लगा सकते। उसमें से फिर दो लोग तो आगे निकल जाएंगे, बाकी सब पीछे रह जाएंगे। आप सोचो कि करोड़ों लोग एक साथ दौड़ लगाएं और सब एक साथ ही रहे, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये तो, जब दौड़ ही लगानी है और जेट स्पीड में ही दौड़ना, और वो भी दौड़ तो छोड़ो, अब तो जेट स्पीड में है, सुपरसोनिक स्पीड में भी चल सकना है। तो अब तो ये देख रहे भाई, क्या तुम सुपरसोनिक स्पीड में चलोगे कि जेट स्पीड में चलोगे, कि बैलगाड़ी में चलोगे कि साइकिल पे चलोगे। तो घूम फिर के तो यही लगता है कि साइकिल ही अच्छी है, क्योंकि हम आए हुए ऐसी कंट्री से हैं। बैलगाड़ी में तो बैठते थे हम, और हम अभी हम थोड़ी भूल गए बैलगाड़ी, और साइकिल ही चलाते थे। भाई जिसमें आप सबके साथ चल पाओ वही तो पेस सही है, कि सब आप सबसे आगे निकल जाओगे। हम्म। अब आप सबसे आगे निकलने की, या तो आप रख लो फिलोसफी कि हमें सबसे आगे ही जाना है, तो आप देख लो भाई, ये फिलोसफी में सबसे आगे पहुंच जाओ आप। हम्म। स्पेस ट्रेवल कर लो, मून पे पहुंच जाओ, मार्स पे पहुंच जाओ, आप कोई पहुंचे ही नहीं है अभी तक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम तो जाके मार्स में ही रहना है सीधा। आइलैंड, बहुत से लोग आइलैंड वगैरह पे पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। उतना तो कोई पहुंच ही नहीं सकता वहां पर जहां वो रहते हैं। बहुत से लोग जमीन जमीन के अंदर ही, जमीन के अंदर, और मुझे तो वही सबसे अच्छा लगता है। जमीन के अंदर ही खोद के बना लो, अपनी कबर खुद ही खोद लो। तो ये फिलोसफी है सब, जिसको विचार करना है कि कहाँ जा रहा है तू, ए जाने वाले,
अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है, भटकना है मुमकिन, संभलने का डर है। जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है। प्रोग्रेस जो होती है वो किसी देश की होती है, किसी सोसाइटी की होती है, किसी परिवार की होती है कि इंडिविजुअल होती है। If you are really concerned about individual progress, if you have intense fire burning inside you for anything, मर्सिडीज कार, कोई बड़ा बंगला, कोई भी वर्ल्ड टूर करना, किसी भी तरह की फायर, किसी से बदला लेना, धर्म की स्थापना करना, स्वाभिमान का परचम लहरा देना, ये कंपटीशन, वो कर लेना, वो कर देंगे। तो अगर आपके अंदर किसी ने भी कोई अग्नि प्रज्वलित कर दी हो तो आप उसमें झुलसते रहो, जलते रहो। हम्म? दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर दिल। एक तरफ दिल जल रहा है और उसी में आप, अब आपने खुद ही तो आग लगाई या किसी दूसरे ने लगाई आपके अंदर। योग की आग नहीं जल रही है, उल्टे खड़े हो जाओ सर के। योग की अग्नि ज्यादा ही जल रही है तो प्रेम की अग्नि जल रही है तो खोपड़ी जो अपना नारियल की तरह दे मारो गुरु के पैर पे, कम से कम वही चढ़ा दो अपना सर। तो जिसने जो भी अग्नि जला दी है उसको जलने दे। अब आंसू क्या बहाता है, फरियाद क्या करता है? एक तरफ अग्नि, एक तरफ आग भी जल रही है, दूसरी तरफ फरियाद भी हो रही है। इसका कोई मतलब है? थैंक यू।